अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं 10 मुहर्रम का ब्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल ही सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। और लंगर की तैयारी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा काम था, इसलिए हम जल्दी उठ गए थे। और बस यहाँ पर दूध निकाल लिया था फ्रीज़र में से। और ये मैं दिखा रही थी, नेबर्स के यहाँ बनी थी हलीम, तो ये भी आई थी, गर्मा गर्म आई थी, तो फिर मैंने कवर करके रख दिया था पतीले में। और उसके बाद दूध को फटाफट बॉईल कर लेना था क्योंकि उसको ठंडा करने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना तो उसको टाइम भी अच्छा खासा लगता है ठंडा होने में। और जैसे ही दूध बॉईल हो गया था तो उसके बाद फिर अपिया आ गई थी किचन में। अपिया ने फटाफट से ना बिरयानी के लिए मसाला चढ़ाने के लिए पहले प्याज फ्राई कर ली थी और उसके बाद फिर अपिया ने लहसुन अदरक ऐड कर दिया था। अब ये क्वांटिटी बता दो आप। अच्छा, 1 किलो के बराबर प्याज थी और इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 पाव के बराबर ऑयल ऐड करा था। 1 किलो में से थोड़ा सा ही बचाया था। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया था तकरीबन 1 कप के बराबर। उसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर जोया दिखा रही है कितनी गर्मी हो रही है और बहुत गर्मी हो रही थी और ये सुबह का ही टाइम है और हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना था क्योंकि हमें लंगर की तैयारी करनी थी जो कि हम लोगों ने सोचा हुआ था हम बनाएंगे। तो इस वजह से हम जल्दी उठ गए थे और जल्दी उठ के ये था कि जल्दी से बना लें ताकि टाइम से हम इसको तकसीम कर दें। इरादा ये था 1 बजे तक इसको हम तकसीम कर देंगे। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर और इसको मैं ना अच्छी तरीके से भून लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। और चिकन मैंने लिया था 4 किलो के बराबर। ये तकरीबन बिरयानी अगर टोटल मैं आपको बताऊँ तो 10 किलो के बराबर बन के तैयार हुई थी। टोटल वज़न बता रही हूँ मैं, लेकिन अगर चिकन और इस चावलों का देखें तो चिकन मैंने लिया था तकरीबन 4 किलो के बराबर। और राइस मैंने लिए थे, सेला राइस लिए थे 3.5 किलो के बराबर, वो लिए थे। और इसमें 2 किलो के बराबर जाएंगे आलू। तो यहाँ पर बस मैंने चिकन ऐड कर दिया है और चिकन ऐड करके इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। उधर मैं पका ही रही थी तो जोया इधर आ गई थी। असल में सुबह से उठे हुए थे, खाने का कुछ दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि काम का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था। अम्मी ने डांटा तो हम लोगों ने, जो चने की दाल बनी हुई थी रात की ना, तो हम लोगों ने उससे बस 2 निवाले खाए और हमने कॉफ़ी बना के पी ली ताकि हमारा दिमाग चलना स्टार्ट हो। सिर्फ कॉफ़ी बनाई थी और कुछ भी खाने की ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक तो ये प्रेशर था कि जल्द से जल्द था ना, बहुत ज़्यादा बहुत हफ्स भी था और हमें बस ये प्रेशर था कि थोड़ा जल्द से जल्द ना हम अपने कामों से फारिग हो जाएं क्योंकि बनाना भी था, फिर पैकिंग भी करनी थी। पैकिंग करने के बाद वो तकसीम करने भी जाना था, वो भी ज़रा सा काम था। तो बस यहाँ पे गर्मी बहुत बहुत शदीद हो रही थी। खैर, काम करना मुश्किल तो हो रहा था लेकिन फिर भी हिम्मत अल्लाह ने बहुत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, यहाँ पे बस थोड़ी देर मैं बाहर खड़ी रही ताकि थोड़ी हवा आए, लेकिन हवा तो बिल्कुल नामो निशान नहीं था हवा का क्योंकि हफ्स बहुत हो रहा था। यहाँ पे चिकन थोड़ा थोड़ा जैसे ही वो भुनना स्टार्ट हो गया। अब अपिया हल्का सा बस मिक्स कर रही थी। अपिया ने बोला था मैं ज़्यादा इसको अभी फ्राई नहीं करी क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो अब इसके बाद अपिया इसमें मसाले ऐड कर देंगी। अच्छा, मसालों के अंदर मैंने क्या किया था, अपने हिसाब से मसाले लिए थे जिसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर मिर्चें ली थी। 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया था ज़ीरा पाउडर, 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा साबुत लिया था मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक लिया है मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर। उसके अलावा थोड़े से साबुत मसाले थे वो ले लिए थे और आप लोग पॉज करके देख सकते हैं कितने लिए मसाले। उसके अलावा मैंने 2 पैकेट बिरयानी मसाले का ऐड किया था क्योंकि ये मेरे पास रखा हुआ था। नॉर्मली मैं पैकेट के मसाले से बिरयानी बनाती नहीं हूँ, अभी ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही थी तो मैंने सोचा इसके अंदर यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर एसेंस वगैरह डले होते हैं तो ज़रा खुशबू अच्छी आ जाएगी। अच्छा खैर, इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए थे तकरीबन 1.5 किलो के बराबर ये टमाटर हैं और उसका मैंने छिलका उतार लिया था। ये फ्रोज़न टमाटर थे बेसिकली, तो छिलका उतार के, छिलका नहीं, हाँ छिलका ही, तो वो उतार के उसको मैंने पीस लिया था। पीस के ऐड किए हैं टमाटर और थोड़ा सा पानी ऐड करके अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि चिकन जो है 80% तक गल नहीं जाता। जब ज़्यादा क्वांटिटी में आपने बिरयानी बनानी है तो चिकन को आपने फुल डन नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है जब आप बिरयानी मिक्स कर रहे होते हैं तो सारी बोटियाँ अलग हो जाती हैं, हड्डियाँ अलग हो जाती हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चूरा चूरा हो जाएगी ना वो। तो इसलिए थोड़ी सी कसर रखनी होती है क्योंकि चावलों के साथ भी पकेगी चिकन हमारी। और यहाँ पे ये तकरीबन डन होने वाली थी चिकन, मेरे ख्याल से हो गई मतलब थी, चिकन मेरी गल गई थी 80% तक। तो आखिर में मैंने इसके अंदर ऐड किया था हरी मिर्चें ऐड करी थी, आलू बुखारा ऐड किया था, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया था तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और केवड़ा एसेंस ऐड किया था मैंने, ये भी मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया था इसके अंदर। ये ऐड करूँगी, बस 5 मिनट मैंने इसको दम पे और पकाया था। उसके बाद मैं इसको कवर करके साइड पे ही रख दूँगी तो बिरयानी का मसाला मेरा
जल्दी पक के तैयार हो गया था। और चिकन वगैरह धोने का काम भी मैंने सुबह में ही किया था, क्योंकि पहले से चिकन लेकर आ गई थी तो वो फ्रोज़न हुई थी, तो उसको मुझे ना धोना भी था, तो इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था। अच्छा, वो डीफ्रॉस्ट हुई थी, उसके बाद वो उसके धोई और इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। और दूसरा ये कि जो दूध था ना वो बड़े पतीले में पक गया था, तो अम्मी को दे दिया था ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे, ताकि उसको हिला हिला के थोड़ा सा ठंडा कर दें, क्योंकि हमें शरबत जल्दी बनाना था। इसलिए भी बनाना था क्योंकि मुझे पतीला चाहिए था। पतीला एक्स्ट्रा मेरे पास था नहीं बड़े साइज़ का, नॉर्मली मैं इतनी क्वांटिटी में नहीं बना रही होती हूँ, और जब घर में दावत वगैरह होती है तो कोई एक चीज़ तो बन नहीं रही होती है, तो वैसे ही राइस की क्वांटिटी इतनी ना ज़्यादा नहीं बनती है। शायद मैं फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में राइस बना रही थी माशाल्लाह से क्वांटिटी में। और थोड़ा सा प्रेशर ये भी था, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इतनी क्वांटिटी में, तो अच्छे से बन जाए बस। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ जेली, अगर अगर वाली जेली, यानी चाइना ग्रास जो पाउडर होता है, इससे जेली बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया था, ताकि हार्ड वाली जेली बन के तैयार हो, तो मैंने 3 कप पानी ले लिया है, इसमें तकरीबन 4 चम्मच के बराबर चीनी ऐड कर दी है, और ये साशे ऐड कर दूंगी, इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसमें जो फ्लेवर्स होते हैं, सादा वाला भी मिलता है, इसमें फ्लेवर्स भी मिलते हैं। हाँ, हम जब इम्तियाज़ से लेकर आए थे ना, तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लिया था, और एक हमने ले लिया था पिस्ता फ्लेवर, ताकि ये बना लेंगे तो ये बड़ी आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। वैसे इसमें जो क्वांटिटी पानी की लिखी हुई होती है वो 1 लीटर लिखी हुई होती है। मुझे थोड़ी सी हार्ड जेली चाहिए थी कि वो ना डिज़ोल्व ही ना हो जाए ना, शरबत में दिखनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी कम ऐड किया है। और बस ये ऐड करने के बाद मुझे कलर हल्का लग रहा था, तो मैंने इसमें कलर भी ऐड कर दिया है। इसको पका लूँगी, 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी कि ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे तरीके से पक जाए। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, बड़ी वाली जो सीनियाँ होती हैं ना, जो बड़े पतीलों की जो ढक्कन होते हैं, थाल होते हैं ना, हाँ, बड़े वाले, वो ले लिए थे जोया ने, और उसको जोया ने यूज़ किया था जेली जमाने के लिए, क्योंकि चाइना ग्रास वाली जो जेली होती है ना वो आप बहुत थिक नहीं जमा सकते हैं, मतलब जमाने को तो जमा सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है, शरबत में ऐड करेंगे तो वो ना नीचे जाके बैठ जाती है ना पूरी जेली। बेसिकली शरबत में ऊपर फ्लोट करनी चाहिए, इसलिए आपको पतली जेली जमानी होती है। तो मैंने जोया से कहा था बड़े वाले थाल निकाल लो, ताकि 2 थालों के अंदर ना आराम से जेली आ जाएगी। तो यहाँ पर जोया ने जेली 2 थाल में ऐड कर दी। 2 थाल में, हाँ 2 थाल में मैंने रेड वाली ऐड कर दी थी, 2 थाल मैंने बना लिए थे ग्रीन वाली जेली के। और यहाँ पे चावल अपिया ने भिगो दिए थे, सुबह से भिगो दिए थे, क्योंकि सेला राइस बना रही थी। 3.5 किलो के बराबर अपिया ने चावल ले लिए थे। और उसके बाद फिर हमें जाहिर सी बात है पतीले खाली चाहिए थे, क्योंकि चावलों को पकाना भी था, दूध ठंडा हो गया था। तो वो तो शुक्र है, हमने तकरीबन 4 दिन से ना अपनी बर्फ़ जमा कर रहे थे प्यालों में जमा के। हाँ। तो उसके बाद ना क्या किया, 3 पतीलों में उसको हमने डिवाइड किया था, फिर बर्फ़ वगैरह भी ऐड कर दी थी। और उसके बाद इसमें चला जाएगा केवड़ा एसेंस, क्योंकि हम लोग ज़रूर डालते हैं केवड़ा एसेंस। और उसके बाद फिर इसमें ना जेली कट करके जाएगी, और हमारा ये चला जाएगा तुखमलंगा। तो हमारा बड़ा ही बेहतरीन सा ना ये शरबत बन के तैयार हो गया था, बहुत ज़बरदस्त वाला शरबत बना था। खैर बस अब ये ऐड करेंगी। और अब मेरी कोशिश थी कि ना जेली में बिल्कुल बारीक काटूँ। मैंने ना एक ना टूल निकाला, मैंने बोला इससे मैं कट करती हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक कट हो जाएगी। अभी ने बोला हाँ इससे कट करना, बहुत अच्छी जेली कट हो जाएगी। अभी मैं दिखाती हूँ उसके साथ हुआ क्या। ये मैं चलाने लगी, जाहिर सी बात है जेली तो बहुत ही पतली थी ना, तो वो तो चल ही नहीं रहा था इस पर। तो ये तो मतलब कोई डो पे चलाएं या किसी और चीज़ पे चलाएं तो ये सही चलेगा, मतलब ना हार्ड चीज़ के लिए सही है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, जाहिर सी बात है जिगली जिगली टाइप होती है जेली ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने छुरी से ना बिल्कुल बारीक बारीक इसको कट कर लिया था। कट करने के बाद बस इसको पतीलों में ऐड कर दिया था, और बर्फ़ हमने अच्छी क्वांटिटी में ऐड की थी, ताकि हमारा जो शरबत है ना बहुत ठंडा ठंडा मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाए। और बाकी बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। जब ये हमारा शरबत रेडी हो गया था, ठंडा भी हो गया था, उसके बाद हमने क्या किया, इसको बॉटल्स में फ़िल करना स्टार्ट किया था। थैलियाँ नहीं इस बार हमने सोचा था कि इसकी बॉटल्स बनाएंगे। और बॉटल्स बनाने के बाद ना हम फिर इसको हम जिस तरह हमने सोचा है, हमारा शरबत होगा और हमारी खीर थी जो कि हमने एक दिन पहले ही रात में बना के रख दी थी, और इसके अलावा हमारी बिरयानी होगी। तो ये आराम से ना अच्छी खासी क्वांटिटी माशाल्लाह से हो जाएगी। तो ये हम आराम से ना बहुत ज़्यादा लोगों में ना तकसीम कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। हाँ, और ये तीनों चीज़ें हम तीनों बहन भाइयों ने मिलके की थी, यानी कि हम तीनों ने कंट्रीब्यूट किया था ये न्याज या लंगर बनाने के लिए। अच्छा खैर, यहाँ पर ये बॉटल्स वगैरह हम पहले से लेकर आ गए थे वाटर पम्प
जो गए थे तो वहाँ से सारा प्लास्टिक का ये डिस्पोजेबल वाला सामान जो है वो ईजिली हमको मिल गया था। तो खैर यही सामान लेने गए थे, इसलिए वहाँ पे थोड़ा हमें टाइम लगा था। हमने 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस यहाँ पर हम बॉटल्स को फिल कर रहे हैं और बॉटल्स फिल करने में हमें आसानी बहुत हो गई थी, क्योंकि थैली हो तो थैली के अंदर ये होता है अगर आप राह चलते किसी को देंगे तो अगर उसको शरबत पीना है तो वो थैली से तो नहीं मुंह लगाएगा ना, तो बॉटल होगी तो आराम से उससे पी लिया जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे ना दिमाग में ये बात थी कि हमें बॉटल से वो करना चाहिए। अच्छा जल्दी बना दिया था शरबत, क्योंकि हमें पतीले चाहिए थे, तो ना शरबत बना के हमने इसको थैलों में डाला और इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये 2 थैले बन के तैयार हुए थे, इनको हमने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये ना ठंडे रहें शरबत। और वाकई में जब तक हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई थी ना तो इसमें थोड़ी थोड़ी और मजीद ना बर्फ़ आ गई थी, मतलब अच्छे खासे मतलब जमे से हो गए थे। हाँ बहुत अच्छे ठंडे कह लें ये ना हमने तकरीबन 11 बजे तक हमने इसको पैक करके फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी चावलों के लिए। अच्छा सेला राइस ना मैं जब सुबह में उठी थी ना 7 बजे, तो 7 बजे ही मैंने चावलों को सबसे पहले भिगोया था और जोए ने दूध फ्रीज़र में से निकाला था। तो ये 2 काम हमने पहले किए थे, तो इसको तकरीबन 3-4 घंटे हो गए थे भीगे हुए चावलों को। और यहाँ पर बिरयानी का मसाला हमारा रेडी हुआ है और चावल मैंने 2 पतीलों में बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चावल को मैं फुल डन करूँगी, क्योंकि सेला राइस जो होते हैं उनको आपने फुल डन करना होता है, इसमें कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़नी होती, नहीं तो वो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। इसको आपने अच्छा बहुत ज़्यादा फुल डन नहीं, मतलब इतना ज़रा खड़े चावल होने चाहिए लेकिन पूरे गले हुए होने चाहिए, इस तरह से आपने इसको बॉईल करना है। अब इसको मैंने निकाल लिया था और इसको क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी ना, तो मैंने नॉर्मली मैं क्या करती हूँ लिक्विड नीचे रखती हूँ, मतलब मसाला नीचे रखती हूँ, फिर ऊपर से चावल ऐड करती हूँ। लेकिन अभी मैंने क्या किया था, इसकी तह लगाई थी तो नीचे मैंने एक लेयर चावलों की दी थी, फिर उसके बाद मैंने पहले बोटियाँ सारी सेट करी इसके ऊपर। उसके बाद मैंने जो ये लिक्विड था ना, जो सालन था और ऑयल था मसाला, वो सारा मैंने इसके ऊपर अंदाजे से डाल दिया ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों पतीलों के अंदर। और इस तरह से मैंने ऐड कर दिया था। बाकी की चावल मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। वैसे तो एक बड़े साइज़ की देग होती ना तो उसके अंदर ये बेहतरीन एक ही उसमें बन जाती बिरयानी, लेकिन ये देग होती तो वो देग के लिए स्पेस भी होनी चाहिए थी, चूल्हे पे नहीं रख सकते ना, उसके लिए हमें अंगीठियाँ लगानी पड़ती हैं। अंगीठी लगानी पड़ती है ना, वो वाला सिस्टम है नहीं हमारे पास। खैर जो भी है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया था। खैर अपिया ने बॉईल हुए हुए आलू ऐड कर दिए थे, इसके बाद अपिया ने टमाटर की लेयर लगा दी थी। अब अपिया इस पे ऐड कर देंगी केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगी, कलर ऐड कर देंगी। उसके बाद बाकी जो चावल हैं वो ऐड करके बस उस पर सिर्फ अपिया कलर ऐड करेंगी। हाँ कलर ऐड किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं ना तो फिर आप वो प्याज व्याज और ये इसमें मैं नहीं लगी थी। ये पुदीना था मेरे पास लेकिन वो फ्रिज में रखे ना ब्लैक हो गया था, एक दिन पहले मंगाया था। तो खैर मेरे पास फिर मैंने पुदीना वगैरह ऐड नहीं किया था। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो जाहिर सी बात है वो फिर फ्रेश चाहिए होता है, और पुदीना क्योंकि रहता नहीं है फ्रिज में, पता नहीं क्यों नहीं रहता है ना, मोस्टली कभी कभार ऐसा हो जाता है, मौसम भी ऐसा चल रहा होता है ना, तो कभी कभार पुदीना तंग करता है, वो जल्दी डार्क हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। अच्छा खैर दोनों पतीले मैंने बड़े साइज़ के जो पतीले थे उनको मैंने रेडी कर लिया था। चावल फिर भी बच गए थे तो मैंने क्या किया था कि इन चावलों को ना बाद में बिरयानी में ऐड कर दिया था। जो नीचे के चावल होते हैं ना मसाले वाले, उसमें ऐड कर दिया था। तो मैंने देखा था जिस पतीले में ज़्यादा मुझे मसाला महसूस हुआ उसी में मैंने मिक्स कर दिया था। अच्छा खैर बिरयानी को हमारे दम लग गया था, इसको मैंने 5 मिनट हाई फ्लेम पे कुक किया था। उसके बाद मैंने इसको 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। तो बहुत ही बेहतरीन से माशाल्लाह से हमारे ये राइस बन के तैयार हुए थे। बिरयानी आप देखें चावल कितने अच्छे खिले खिले बन के तैयार हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन गए थे। इसी की मुझे टेंशन थी कि यार ये अच्छे बन जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप घर में अच्छा खाना बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ये कोशिश होती है कि आपका जो खाना है बहुत अच्छा बन जाए। और पैकेट्स हमने इस तरह से बनाए थे कि 1 आलू और 1 बोटी जानी चाहिए, इसलिए मैंने गोश्त की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी चावलों की बनस्बत ना। अच्छा खैर यहाँ पर बस हम इन पैकेट्स को पैक कर रहे हैं और पैक करने के बाद फिर हम निकलेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और फिर हमारा ये था कि हम जल्दी से ये पैक कर लें। पैक करने के बाद पहले तो हम सोचे थे सारे ना एक ही तरह के पैकेट्स बना लेते हैं, लेकिन फिर हमने ना आपस में डिस्कस किया। फिर भाई ने कहा नहीं एक काम करेंगे, लेके निकलेंगे, पैकेट्स बनाएंगे और फिर ना जो राह चलते हुए हमें लोग दिखेंगे उनके हाथ में जो मर्जी आएगी उनके हाथ में हम देते हुए जाएंगे, उनके हाथ में हम दे देंगे। तो यही डिसाइड हुआ था। अच्छा यहाँ पर मैं बता दूं जो न्याज होती है ना हमारे यहाँ, तो न्याज के लिए मैंने सिर्फ 2 प्लेट के बराबर बिरयानी निकाल ली थी। और न्याज की जो बिरयानी होती है, बिरयानी या कोई भी चीज़ होती है, वो हम बाहर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं,
वो हम घर में ही रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर आप किसी को भी दें थोड़ा बहुत वेस्ट तो होता है, चावल भी थोड़े बहुत गिरेंगे, इधर उधर होंगे, तो इस बात का ख्याल रखना होता है। तो वो हम घर से बाहर नहीं निकालते, वो हम खुद ही खाते हैं। खैर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें माशाल्लाह से तैयार हो गई थी, हमारा पूरा लंगर का इंतज़ाम हो गया था, सारी पैकिंग हो गई थी और बड़ी खुशी मिल रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमने जो सोचा था उस तरह से तैयारी हो गई है। उसके बाद फिर हम निकले, भाई ने बोला सीधा सीधा चलते आओ। पहले तो हम सोचे थे घर के इर्द गिर्द ही, मतलब ज़रा करीब ही जाएंगे और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन भाई ने बोला नहीं थोड़ा और आगे। अच्छा, हमारी ये भी कोशिश थी कि जहाँ जहाँ सबीलें लगी हुई हैं वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें, क्योंकि वहाँ पे लंगर वगैरह का इंतज़ाम पहले से ही हुआ होता है। तो हमारा ये था कि जो राह चलते लोग हैं या फिर जो रक्शे वाले हैं या फिर गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो हम उनके अंदर ये सारी चीज़ें तकसीम करेंगे, थोड़ा बहुत हम रास्ते में भी दे देंगे। खैर हम आगे तक गए थे, एक जगह हमने गाड़ी रोकी थी, वहाँ पे हमने कुछ ना बाइकिया वाले खड़े हुए थे, तो वहाँ पे हमने सोचा उनको हम ना कुछ शरबत वगैरह दे देते हैं। तो वहाँ से हमने ना देना, हाँ, 3 हट्टी से हमने देना स्टार्ट किया था और वहाँ पे ना हमें आइडिया नहीं हुआ, एकदम से चारों तरफ से लोगों ने ऐसे हमें घेरा। वहाँ वो वाली वीडियो तो रिकॉर्ड आ गए थे, क्योंकि गाड़ी हमारी पूरी उन्होंने ना जैम कर दी थी और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। भाई चीखे, भाई निकालो गाड़ी निकालो। इतनी मुश्किल से वहाँ से निकले, फिर उसके बाद टर्न करके हम वापस आने लगे, तो फिर भाई ने देना स्टार्ट किया। मैंने कहा भाई रक्षा वाले भाई जो हैं, जो भी बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, आप इस तरह से देना स्टार्ट कर दो। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का जो एक्सपीरियंस था वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था। हम पहली बार इस तरह से निकले थे साथ में। एक्चुअली हम पहली बार ही ना 10 तारीख को 10 मुहर्रम को हम घर से बाहर निकले। हम कभी घर से बाहर नहीं निकले। नॉर्मली क्या होता है, जो भी लंगर वगैरह होता है तो वो भाई ले जाते हैं, हम भाई को पैकेट्स बना के दे देते हैं। इस बार सामान थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा था, तो भाई ने कहा कि यार हमें ना गाड़ी में जाना पड़ेगा, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा मैं अकेले नहीं संभाल सकता। और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया था भाई ने कि तुम दोनों अपनी साइड के शीशे बंद रखना और बस निहाल और मैं ना बस इसी तरह राह चलते लोगों को हम देना शुरू करेंगे और जो ज़रूरतमंद लगेंगे उनको ज़रूर जाके देंगे। मतलब रिक्शे वाले और ठेले वाले जितने ये वाले लोग होते हैं ना, तो उनको लाजमी हम देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं हमारा एक्सपीरियंस। हल्की कर रही है हमारी। चलो भाई ये लो उनको भी चाहिए भाई, उनको भी चाहिए बराबर हम भाई ये लो भाई ये लो। पकड़ो, किसी को खीर किसी को वो। हाँ किसी को कुछ पकड़ाओ, किसी को खड्डा है इस तरफ को यार, पीछे वालों पकड़ो। अल्लाह डराओ नहीं यार। बिस्मिल्लाह। आगे बढ़ा दो यार। चलो भाई आगे बढ़ा बाबा को भी दे दो। बाबा ये लो बाबा। चलो। ओ भाई बाइक पे बंदा आहिस्ता करो। नहीं खोले, हाथ डाल देंगे। अरे कसम से बोल रहा हूँ, तू अपना ऊपर रख। वो देख ना गाड़ी वाला इशारे दे रहा है। चलो पूछे गाड़ी छोड़ दी उसने। और लास्ट में हम हैदरी साइड पे आ गए थे। वहाँ पे जितने गार्ड्स वगैरह बैठे हुए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मॉल तो बंद है, लेकिन गार्ड्स तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पास तो कोई नहीं पहुँच रहा ना, तो फिर हमने उनको देना लाजमी है, ज़रूरी समझा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से हो गया था। अल्लाह हमारे इस लंगर को, हमारी इस नियाज़ को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे आगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। जब सारी काम हो गए ना, उसके बाद थकन का एहसास हो रहा था और फिर हमें ज़रा
भूख लगनी स्टार्ट हुई थी। खैर हम एक जगह रुके, यहाँ पे 5 स्टार आए थे, यहाँ पे हम केबीस आ गए थे, आइसक्रीम खाई थी क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ मुश्किल से 2 निवाले हमने खाए हुए होंगे। मतलब उस वक्त हमें एहसास हुआ कि हमारी एनर्जी जो है ना वो पूरी ड्रेन हो रही है पूरी, तो हाँ। ना कुछ मीठा चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ चाहिए था उस वक्त ना। तो हमने रुक के यहाँ पे आइसक्रीम खाई, फिर उसके बाद हम घर गए, घर जाके हम फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद हम सो गए थे। उस वक्त भी खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि आइसक्रीम खा ली थी तो ऐसा लग रहा था बस पेट भर गया हमारा। हाँ ना ऐसे ही, क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा थे ना। खैर उसके बाद जो फर्स्ट हमारा मील हमारे पेट में गया है ना, वो रात के 8 साढ़े 8 बजे हमने कुछ खाया है। मतलब ये बिरयानी थी और बस हमने बिरयानी खाई अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से हो गया था। थकन तो हुई, बहुत अच्छी वाली थकन हुई, लेकिन बहुत अच्छा सुकून भी मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मेहनत भी करी, सब तरह का एक्सपीरियंस भी हाथ से बना के तकसीम हाँ। किया, सबसे अच्छी बात ये होती है आप अपने हाथ से बना के तकसीम करें। बिल्कुल। खैर मज़ा तो बहुत आया है सारी चीज़ें बनाने में और तकसीम करने में भी बहुत अच्छा लगा, और ये सवाब का काम है, करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो खैर इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।